आपके सब्जेक्ट EEE का अब नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे हम ये जो चैप्टर आपका यूनिट 6 है, ये था एस्टिमेशन या एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। इसके जो भी टर्म्स और कंडीशंस थे, मतलब ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनका कि कोई भी टेंडर या प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें वहाँ पे देखना होता है, तो उन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे अभी हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अब हम सीधे बात कर रहे हैं जो भी आपको जो रिक्वेस्ट लेटर देना होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों की, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट का डिमांड चाहिए तो उसके रिक्वेस्ट के लिए आपको कोई भी लेटर देना है, या फिर जैसे आपने कोई भी काम में अपना टेंडर स्टार्ट कर दिया है और बीच में किसी भी मटेरियल को आपको जरूरत है, तो उसके लिए आप किस तरीके से लेटर लिखते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के लेटर्स का फॉर्मेट बस देखना है हमको, है ना। आपको देखिए जब एग्जाम में पूछा जाता है तो ये सारे फॉर्मेट्स को बनाने के लिए पूछा जाता है अलग अलग तरीके से, है ना, कि रिक्वेस्ट लेटर बनाइए, या फिर अगर जैसे आपको कोई भी अपना काम स्टार्ट करना है टेंडर को, तो उसके लिए आप कैसे रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं। तो सबका जो फॉर्मेट होता है ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बस एक दो फॉर्मेट आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा और फिर आप अच्छे से उसको समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो उनमें है, ये इसको बोलते हैं मांग पत्र, है ना, मतलब रिक्वेस्ट लेटर। इसमें क्या करना है आपको, मान लीजिए जैसे हमने प्रोसेस पढ़ा है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई भी जो मटेरियल, मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं, तो आप उन सारे मटेरियल्स की लिस्ट बनाते हैं। तो एक इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपके पास कुछ मटेरियल्स अवेलेबल है और कुछ मटेरियल आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, जो मतलब जो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं उनसे आप उन चीज़ों को लेते हैं, तो उसके लिए आपको एक लेटर देना होता है, तो इसके लिए होगा। दूसरा है आपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दिया और बीच में कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड आपके पास है या फिर वो खत्म हो चुके हैं, तो उनको अलग से आपको मंगवाना है। तो आप किस तरीके से, जैसे है कि जब आप गवर्नमेंट सेक्टर क्या करते हैं, अपने प्राइवेट टेंडर्स निकालते हैं, तो आपको क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेटर लिखना होता है, क्योंकि टेंडर में जब आप गवर्नमेंट का लेते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको जो मनी होती है वो ट्रांसफर करते हैं, जिस हिसाब से आप उसका परचेजिंग दिखाते हैं। तो इसलिए हमको क्या करना है, कोई भी लेटर लिखना होता है, तो उसका हम यहाँ पे फॉर्मेट देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए जो आप डिमांड कर रहे हैं उसका नंबर, मतलब आपको कोई भी प्रोजेक्ट बनाने में कितना भी टाइम लगता है ना, 10 दिन 15 दिन, तो ऐसे में आपको टाइम टू टाइम कई सारे मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, तो यहाँ पे उसका नंबर और यहाँ पे आपको डेट डालना है। उसके बाद रिक्वेस्ट करना है जो मुख्य क्रय अधिकारी, या इसको हम बोलते हैं कास्ट ऑफिसर, है ना, जो आपके मटेरियल की कॉस्टिंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने देखिए हमने लिखा है कि कृपया निम्नलिखित जो भी आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है, ठीक, दिनांक तक, ये आप जो सेलर है ना, मतलब यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफिसर है और आप क्या है, एक सेलर है, इतने सारे जो भी मटेरियल्स हैं उनका अरेंजमेंट आपको करना है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस तरीके का एक आपको फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पे देखिए और अभी थोड़ा सा जो मटेरियल है उसका हमें विवरण लिखना होता है, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, तो पहले आप इतना चीजें देख लीजिए। जब ये सबसे आपका अपर पॉइंट होता है, इसके बाद आप क्या करते हैं, मटेरियल की हम एक लिस्ट बनाएंगे। अब देखिए यहीं से नीचे का है, तो हम इसको यहाँ पे इरेज करके ऊपर बना देते हैं। देखिए जब यहाँ तक हो जाएगा तो अब आपको यहाँ पर क्या बनाना है, पूरा लिस्ट बनाना है। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, आप नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट नेम लिखना है, ठीक। उसके बाद उस पे उसकी कितनी संख्या चाहिए आपको वो बताना है, और फिर लास्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिमांड हम डालते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे एक सिग्नेचर करना कि आपको इतने प्रोडक्ट मिल गए हैं या नहीं, तो डिमांड का कॉलम हम एक्स्ट्रा में हर जगह बनाते हैं। तो एक ये आपके पास क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए, जिसमें आप कितने नंबर ऑफ मटेरियल आपको चाहिए, प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, नंबर्स और डिमांड लिखेंगे। तो इतना सारा हो गया, ये हमने जो भी बताना था मैसेज कर दिया। अब जब आप
मिनिमम कितना मतलब एक तो मैक्सिमम डिमांड कितनी है और प्लस मान लीजिए मैक्सिमम डिमांड तक ना हो जा पाए तो उसकी हम मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद जो आप अपना यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक जो फॉर्मेट था ये जो हमारे द्वारा किया गया प्रोसेस है। अब देखिए जब आपका मान लीजिए जो लेटर है ये एक्सेप्ट हो जाता है तो जब ये जाता है एडमिनिस्ट्रेशन फोरम में तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो जब जैसे ही ये है इसी के नीचे यहाँ पे आप लिखेंगे विभाग कार्य, है ना, जहाँ पे आपने लेटर को भेजा है वहाँ पर रिसीव हो गया। जब वो आपका हो जाएगा तो यहाँ पे एक तो जो क्रय आज्ञा है पहले वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फर्म का नाम मतलब आप जो भी आपकी कंपनियां जो भी आपके टेंडर का नाम हो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद जो जांच अधिकारी होगा पहले उसका सिग्नेचर होगा। जांच करने का मतलब कि ये जो है ये कहाँ से आया है, ये प्रोडक्ट का मैक्सिमम मिनिमम कितनी वैल्यू है या कितनी देनी है, ये सारा हो जाएगा। उसके बाद जो आपका जो स्वीकृत अधिकारी है या जो पास करता है उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। तो ये हमने देखा आपके जो डिमांड लेटर है ना, मतलब किसी भी मटेरियल को अगर आपको मंगाना हो तो हम किस तरीके से एक लेटर का, देखिए यहाँ पे क्या है थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो ये जो प्रोसेस है सब एक दूसरे के नीचे ही है। तो अभी जब हम आपको भेज देंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छे से विजिबल हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये हमने लेटर देख लिया। अब देखिए हमने लेटर बनाना देखा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें देखना होता है। जैसे ही आप जो भी लेटर भेज रहे हैं उसके साथ ऐसे मतलब कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स या कौन कौन सी चीजें होती हैं जो आपको साथ में लगाना जरूरी होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा इंग्लिश में किया है क्योंकि जो हम नोट्स भेजेंगे वो आपको हिंदी में ही जाएगा। बट जो बच्चे मतलब इंग्लिश मीडियम या सीबीएसई बोर्ड से है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो क्योंकि उसकी हिंदी थोड़ी सी टफनेस है हिंदी में, तो उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए सबसे पहले सेंड 2 कॉपीज ऑफ योर लेटर। जो भी आपने लेटर भेजा है उसकी हमेशा 2 कॉपी भेजना जरूरी होता है। मतलब मान लीजिए वहाँ पे जैसे एक कॉपी है उस पर सिग्नेचर करने में या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके पास उसकी क्या होनी चाहिए, 2 कॉपी होनी चाहिए। एक आपके पास सेव हो और एक जो आपने सेंड कर दी हो। दूसरा है फुल डिटेल ऑफ प्रोडक्ट। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है वो लेटर में आप अच्छे से मेंशन करें। जो लिस्ट हमने बनाया था उस लिस्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। और थर्ड है सेंड प्रिंट सर्किट डायग्राम। मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए है ना, जिस भी पर्पज से आप उसको मंगा रहे हैं तो आप उसका पूरा अच्छे से ब्लूप्रिंट निकलवा करके जो आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं या जो भी आप प्लान बना रहे हैं उस पूरे प्लान को आपको अच्छे से डिफाइन करके भेजना है। और फोर्थ है क्लियर कंडीशंस। जितनी क्लियर ऑल द कंडीशंस ऑफ योर प्रोडक्ट रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट। मतलब जो भी आपके प्रोडक्ट हैं है ना, या जो भी आपने लेटर में जिस तरीके से डिमांड की है उन सारी कंडीशंस को आपको मेंशन करना जरूरी होता है। और थर्ड है पे इनिशियल कॉस्ट। मतलब आपको क्या करना है, आपने उस प्रोडक्ट को मंगाया है जो कॉस्ट परचेजर है उससे आपने जो भी प्रोडक्ट मंगाया है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो पेमेंट है वो पूरा एक बार में कर दें। एंड जैसे होता है 1 डाउन पेमेंट कर देते हैं या फिर हमें कुछ उसका परसेंट दे देना है, कुछ प्रोडक्ट के रिसीव होने के बाद हम करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे आप कंडीशन मेंशन करके फिर कितना आप इनिशियली कितना आप पे कर रहे हैं उसको मेंशन करिए, है ना। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं। इसके अलावा जो भी मतलब जो आपने यहाँ पे मतलब जो भी आपके पास आपने पूरा लेटर बनाया है ये पूरी तरीके से क्लियर प्रिंट होना चाहिए ताकि जो भी प्रोडक्ट नेम या जो भी आपने लिखा है वो पूरी तरीके से अच्छे से विजिबल हो सके। तो ये आपकी कंडीशंस है। यहाँ पे हमने एक लेटर कंप्लीट किया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो फॉर्मेट है वो यही है, बस डिफरेंट टाइप के मतलब उनका जो मोटो है वो चेंज है, बाकी जो फॉर्मेट होता है वो यही होता है आपका। तो अगर जो भी आपके सिलेबस में है इसके बाद मैं 1-2 आपको भेज दूंगी, आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा क्योंकि अगर आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होना है तो इसका बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता कुछ बहुत ज़्यादा इसमें से पूछा जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत लंबा खींचने की ज़रूरत भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत फिर भी सब्जेक्ट है आपका चैप्टर चल रहा
चलता रहे। तो सबसे पहले तो इन जो भी आप इन सबको देख रहे हैं EDD जो भी सब्जेक्ट है आपका, इसका जो नोट्स है वो आप अच्छे से बनाइए और विद डायग्राम, जितना क्लियर और अच्छा डायग्राम उसके आप बनाइए, क्योंकि मान लीजिए अभी इस बार ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट सेम में भी ऐसा हो, तो अभी आगे और भी आपको ड्राइंग्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये बेस है आपके EDD फर्स्ट बेस है, इसके बाद आपको EDD सेकेंड भी पढ़ना है। तो थोड़ा सा नॉलेज के पर्पज से आपको सब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर करना है। और बाकी जो भी नोट्स अगर आप जितना हो सके अपने से बनाइए वो अच्छा है। नोट्स बनाए रहेंगे तो एग्जाम टाइम में, क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, अगर आप साथ में करते जाएंगे तो अच्छे से आपका जो कवर अप होता जाएगा कोर्स।